औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ज़ाज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ टीवी। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। व्यूअर्स, माह रमज़ान जो है वो अलविदाई साथ में है और आज चूँकि संडे है और संडे के हवाले से कहा जाता है कि जो सऊदी अरब के साथ इटली में या यूरोप में रोज़ा रख रहे हैं उनका ये आखिरी रोज़ा है। और कई जगहों पे यहाँ पे इटली में चाँद देख के जो है वो रोज़ा रखा गया है। उसके मुताबिक आज 29वां रोज़ा है। इसमें दो अहम जो है इस्लामिक सेंटर्स शामिल हैं, दावत इस्लामी और उसके साथ मोहम्मदिया इस्लामिक सेंटर जो इटली में पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी जो है वो इस्लामिक सेंटर है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी दीगर इस्लामिक सेंटर के साथ उनका लहाक है, जिनमें दारा मुहाजिर कुरान है, इस्लामिक सेंटर विया कोर्सिका ब्रेशिया और दीगर जितने भी अरबी इस्लामिक सेंटर हैं जो के साथ साथ मराकश के हैं, जो उसके साथ साथ सेनेगाल वगैरह के जो इस्लामी मराकज़ हैं जहाँ पे इटली में मौजूद हैं, वो चूँकि उन्होंने रोज़ा जो है वो पहला रखा सऊदी अरब के साथ और उनके मुताबिक जो है उनका आज आखिरी रोज़ा है और कल बरोज़ सोमवार वहाँ पे ईद होगी। यानी कि इटली के अंदर भी उन इस्लामिक सेंटर्स में, उन मसाजिद में ईद होगी। और इसके साथ साथ मेरे पास कुछ औकात कार हैं नमाज ईद उल फितर के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा, जिनमें पूरे इटली में जहाँ पे रोम आता है, बोलोनिया है, ये जो ब्रेशिया है, बड़े बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा तादाद में है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। बैरगामो है और दीगर भी जितने वचेंजा वगैरह जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद बहुत ज़्यादा है, उनमें से जिन जिन लोगों के मेरे पास औकात कार पहुँचे हैं, शॉर्ट हैं, थोड़े से हैं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा क्योंकि इसी टाइमिंग के साथ मिलती जुलती जो है वो टाइमिंग दूसरे इलाकों में भी मसाजिद के हवाले से औकात कार है। तो ये टाइमिंग जो है आप 3-4 इलाकों के या 3-4 इस्लामिक सेक्टर के जो है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये टाइमिंग जो है तकरीबन दूसरे भी पूरे इटली में बल्कि यूरोप में जो है वो मिलती जुलती टाइमिंग है, क्योंकि मंडे है, मंडे को जो है वो लोगों ने काम पे भी जाना है नमाज ईद पढ़ के, और इस तरह जो है वो कुछ टाइमिंग इस तरह से तरतीब दी गई है कि सब लोग जो है वो नमाज ईद उल फितर अदा कर सके। तो इसमें मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। सबसे पहले जो है इस्लामिक सेंटर ब्रेशिया अल मरूफ अरबी वाली मस्जिद, ये जी 2 मई को यानी कि कल सोमवार वाले दिन जो है एक ही जमात होगी, बड़ी जमात होगी, फेरा दी ब्रेशिया में होगी, जिसमें हज़ारों की तादाद में जो है वो मुसलमान नमाज ईद जो है वो अदा कर सकते हैं। और उसकी टाइमिंग है 8:30, यानी कि इटली के 8:30 बजे जो है वो जमात होगी फेरा दी ब्रेशिया में, जो इस्लामिक सेंटर ब्रेशिया अलमरूफ अरबी वाली मस्जिद है, उसके साथ जी मोहम्मदिया इस्लामिक सेंटर है। इसमें नमाज ईद उल फितर जो है वो उसकी 3 जमातें होगी। विया वोल्ता पे आपको पता है इसमें 3 जमातें होगी जी। पहली जमात जो है वो 6:45 पे होगी। ये ख़ास तौर पे वो लोग उन लोगों के लिए जो है जो काम पे मंडे को पहले टाइम जाते हैं उनके लिए है। और बाकी ये भी गुजारिशात की जाती है अक्सर औकात के जो पहली टाइमिंग है 6:45 वाली, उसमें वही हजरात शरीक हो जिन्होंने काम पे जाना है। जो लेट जाने वाले हैं वो दूसरी या तीसरी जमात में जो है वो शरीक हो सकते हैं, क्योंकि उनको उनके पास टाइम होता है। अगर पहली जमात में ही सारे आ जाए तो वो रश इतना बढ़ जाता है कि जो जिन लोगों ने काम पे जाना होता है वो जमात अगर ना पढ़ी जा सके तो फिर वो काम पे लेट हो जाते हैं। तो इसलिए जी पहली जमात मोहम्मदिया इस्लामिक सेंटर में 6:45 पे है, दूसरी 7:30 है, तीसरी जो है वो 8:30 है। और इसके साथ साथ बोलोनिया में जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। पहली बार जो है प्यासाले दिल उनीता रेलवे स्टेशन के पास जो है सेंट्रल स्टेशन जो है उसके पास जो है वो 3 जमातें पढ़ाई जाएगी।
ईद उल फितर के हवाले से। पहली 6:30 बजे है, दूसरी 7:15 बजे है और तीसरी जो है 8:15 बजे है। जबकि बलोरिया में ही मदनी मरकज़ में फैज़ान मदीना बलोरिया जो है उसमें 2 जमातें पढ़ाई जाएगी, 2 जमातों का अहतमाम किया जाएगा, जिनमें 6:45 बजे पहली है और दूसरी जो है वो 8:30 बजे है। और इसके साथ साथ जामिया मस्जिद मनहाजुल कुरान ब्रेशिया, इसमें भी जो है वो 3 जमातें जो है वो पढ़ाई जाएगी। अच्छा, इसमें जो मनहाजुल कुरान है या फैज़ान मदीना बलोनिया है, मदनी मरकज़ वगैरह, ये मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि ये तकरीबन सिमिलर टाइमिंग है इन सब की। और जैसा कि 2-3 मैं आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ, एक आध को छोड़ के बाकी सारी तकरीबन 10-15 मिनट के फ़र्क के साथ जो है वो बातें अदा की जा रही है। तो ये जो मनहाजुल कुरान ब्रेशिया है, इसमें इमलान भी शामिल है, यानी कि यही तकरीबन मिलती जुलती टाइमिंग है इनकी। और इसके साथ साथ दीगर जहाँ जहाँ भी अदारा मनहाजुल कुरान के मराकज़ है वहाँ पे भी टाइमिंग तकरीबन मिलती जुलती है। तो पहली टाइमिंग जो है वो 6:45 पे है, दूसरी जो है वो 7:30 है, जबकि तीसरी जो है ये 8 बजे है। अब इसमें जो है जी एक और चीज़ आ जाती है जो आपके साथ शेयर करने वाली है। कहा जाता है कि रोज़ेदार का जो रोज़ा है वो हवा में मुअल्लक उस वक्त तक रहता है जब तक वो अपना फितराना जो है नमाज से पहले पहले अदा ना कर दे। तो फितराने के हवाले से भी मैं आपके साथ थोड़ी सी डिटेल शेयर करता चलूँ कि जो फितराना यूरोप में वाजिबुल अदा है या जिसकी कीमत लगाई गई है या बताई गई है, वो 4 किस्म का फितराने हैं, यानी कि 4 कैटेगरी में जो है वो तकसीम किया गया है। ये अब आपकी स्वाबदीद है, आपकी जेब पे है, मुनहसर है कि आप कितना जो है वो अपना फितराना दे सकते हैं। अमूमन जो है इस वक्त जो मैंने देखा है वो नॉर्मली 8 यूरो जो है वो फिक्स किया गया है फतराना कम अज़ कम देने के हवाले से। लेकिन जो फतराना फैज़ान मदीना की जानब से इशू हुआ है पूरे यूरोप में या इटली में, वो उन्होंने मुख्तलिफ 4 कैटेगरीज जो है वो शेयर की है, वो आपके साथ शेयर किए देता हूँ। गंदम जो है वो उसका उस हिसाब से अगर आप फितराना देना चाहें तो वो 5 यूरो है। और जो का जो है वो 8 यूरो है। खजूर का अगर आपने फितराना देना है तो वो 20 यूरो है, जबकि किशमिश जो है वो 25 यूरो। और यहाँ पे सबसे कम जो है वो 5 यूरो है। अगर किसी बंदे की इस्तिताअत 5 यूरो देने की है तो वो भी दे सकता है। और जो अमीर लोग हैं जिनके पास सरमाया ज़्यादा है, वो अपनी हैसियत के मुताबिक किशमिश के मुताबिक भी देना चाहे तो वो दे सकते हैं 25 यूरो पर हेड। इसमें एक और भी ये मसला है जी, आप ये फतराना जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे मुकीम है, वहाँ पे देने का कहा गया है। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर औकात ये होता है कि अगर आप इटली में रह रहे हैं या यूरोप के किसी भी मुल्क में रह रहे हैं तो आप ज़ुकात के साथ साथ फतराना भी पीछे भेज देते हैं जी, पीछे पाकिस्तान में कि चले जी वहाँ पे जो है किसी के काम आ जाएगा। लेकिन जो उलमा इकराम कहते हैं, जो हमारे साथ शेयर किया जाता है, वो ये है कि जो फितराना है जहाँ पे आप मौजूद हो, यानी कि आप इटली में हैं तो इटली में ईद उल फितर की नमाज अदा करने से पहले पहले आपको फितराना जो है वो देना होगा, पर हेड के हिसाब से देना होगा। अगर आप अकेले यहाँ पे हैं तो आप अकेले का फितराना यहाँ पे देंगे। और अगर आप फैमिली के साथ हैं और जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो छोटा बच्चा है या कोई ज़ईफ़ उम्र शख्सियत है, तो उन सब का जो फितराना आपने यहीं पे देना है। तो ये आज की सारी डिटेल थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और इसके साथ साथ मैं एक और भी जो बांग्लादेशी मसाजिद है ब्रेशिया के सेंटर में, उनके हवाले से भी है जी। जो विया गरिबाल्दी में है छोटी सी मस्जिद, उसमें पहली जो है 2 जमातें हैं। एक जो है वो तकरीबन 6:30 6:15 बजे है और दूसरी जो है वो 8:30 बजे के करीब, जो आर्मी ग्राउंड है, आर्मी ग्राउंड साथ ही है जी उधर, तो वहाँ पे जो है वो दूसरी जमात होगी। उसके साथ साथ एक और बांग्लादेशी मस्जिद है, इस्लामिक सेंटर है, वहाँ पे उन्होंने कहा है जी 3 जमातें होगी। पहली जमात जो है सुबह 7 बजे होगी, दूसरी जो है 8 बजे होगी, तीसरी जो है वो 9 बजे होगी। और इसमें यह है कि अगर यानी कि अब अगर वाली बात नहीं रही उनके लिए
क्योंकि मंडे को जो है वो ईद है। तो इस मेरे पास जो उनके एसोसिएशन कल्तुराले अल उम्मा की जानब से ये आया है जी पेज। तो इसमें ये उन्होंने कहा अगर संडे को चौथी ईद बनती है तो वो उस वक्त जो है वो 4 जमातें होगी, लेकिन संडे जो है वो गुजर चुका है, आज संडे था और रोज़ा है आज, तो इस हवाले से 3 ही जमातें होगी। तो ये सारी डिटेल थी, मैंने कहा अपने व्यूअर्स तक पहुँचा दूँ ताकि जो है वो अपने शेड्यूल जो है वो तरतीब दे रहे, जो काम पे जाने वाले हैं वो उस हिसाब से जो है वो जमात अदा करें। जो ईजी है या जिन्होंने छुट्टी ली हुई है वो दूसरी या तीसरी में भी जाके नमाज ईद उल फितर अदा कर सकते हैं। मतलब ज़मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।